Good morning and Jai Hind student. We all are here for celebrating International Yoga Day and Father's Day. So first of all, I want to wish you Happy International Yoga Day and Happy Father's Day to all of you. Uh, if I combine both the words Father's Day and Yoga Day, फॉर मी लेट्स सी द बेनिफिट्स ऑफ योगा. अगर मैं योगा के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो देखिए कैसे मैं दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर रही हूँ. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है. तो योगा गिव्स यू अ प्योरिटी, सोल प्योरिटी. आपके सोल की प्योरिफिकेशन को माइंड प्योरीफाई कौन करता है? योगा करता है. इन अदर हैंड अगर हम फादर की बात करें तो वो जो प्यूरीफाई इन्वायरमेंट होता है जिससे हमारा सोल और माइंड प्यूरीफाई होता है, वो इन्वायरमेंट हमको हमारे फादर प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपनी फ्लैक्सिबिलिटी की, बॉडी फ्लैक्सिबिलिटी की, तो वो बॉडी फ्लैक्सिबिलिटी हमें कौन देता है? योगा देता है. और अगर हम वहीं पे बात करते हैं अपनी लाइफ फ्लैक्सिबिलिटी की, तो वो लाइफ फ्लैक्सिबिलिटी हमको हमारे फादर प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो योगा का बेनिफिट आता है वो आता है हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ का. अगर हम अपनी स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ योगा प्रोवाइड करता है. और हमारी लाइफ को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? हमें स्ट्रेंथ हमारे फादर प्रोवाइड करते हैं. सो वंस अगेन आई विश यू अ हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट द योगा सेशन टू मेकिंग अस fit and fine. So do this yoga session with your family members. We start yoga with our stretching activity. Then after we come on yoga session. So let's start stretching. Okay. Firstly you have to stretch your leg. सबसे पहले आप अपने लेग को स्ट्रेच करेंगे कुछ ऐसे. स्ट्रेच. अब आपको बेंड होना है और अपने पाम से, दोनों पाम से ग्राउंड फ्लोर को टच करना है. सी काउंट 1 2 3 4 5. इस एक्टिविटी से आपकी जो बैक मसल्स हैं थाई की और काफ की, उस पर प्रेशर पड़ता है और आपके बैक पे प्रेशर पड़ता है. जैसे बैक से रिलेवेंट प्रॉब्लम है, जैसे जिन्होंने कभी ऑपरेशन कराया हो या कुछ, वो इस एक्टिविटी को अवॉइड करें. अगेन गो डाउन. ये एक्टिविटी एटलीस्ट आप 5 टाइम कर सकते हो. आप नेक्स्ट एक्टिविटी. नाउ लेग, आपका टो आप देख रहे हो, सी एकदम पैरेलल होना चाहिए. स्ट्रेच करोगे आप, प्रेशर आएगा फ्रंट फुट पे, बैक पे और टो पे. चेंज योर लेग, स्ट्रेच. इसके आपके एकदम बैकबोन पे प्रेशर आता है, आपकी स्पाइन पे. शोल्डर शुड बी स्ट्रेट. गुड. नेक्स्ट है आपको अपने लेफ्ट लेग को अपने हैंड से होल्ड करना है. सी लाइक दिस. और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपके नी पे होगा और राइट हैंड से आप अपने फुट को होल्ड करेंगे. डाउन विथ अनदर लेग. सी ये अपने बैलेंस में मेंटेन करता है. ये स्ट्रेचिंग एक्टिविटी जो आप करते हो, इससे आपकी बॉडी में बैलेंस बनता है. एक और है, इससे अप जो हम करते हैं वो आप नॉर्मली इसको अप ले जाके ये अपने हेड से ऐसे टच कर सकते हो. अगर आप कर पाते हो तो करना, वरना कोई बात नहीं. ओके गुड. गो डाउन जस्ट नॉर्मल. यस. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर योगा. आवर फर्स्ट योगा इज ताड़ासना. सबसे पहले आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाइए ऐसे. आपका जो दोनों पैर है, बोथ लेग, वो शोल्डर के पैरेलल में है. आपके पाम्स आपके थाइस, साइडवर्ड थाइस पे होंगे ऐसे. आपने इस तरीके से अपने हील्स को
ज्वाइन करना है। फिर इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से उठाना है। जब आप अपने हाथ को पैरेलल ले आते हैं शोल्डर के, उससे पहले आपका जो पाम्स हैं वो डाउनवर्ड फेस कर रहे होंगे, आप देखो सी। और जब ये शोल्डर से अप आता है तो इस पोजीशन में जो आपके दोनों हाथ हैं वो अपवर्ड की ओर हो जाएंगे। सी, यू हैव टू ज्वाइन, सी, कम ऑन योर टो। ज्वाइन किए आपने दोनों पाम्स को और आप अपनी बॉडी को अपर लेवल पे, मतलब अप साइड जो हो आप स्ट्रेच करोगे। आपने अपनी ब्रीथ को वहीं पे रोकना है जब आप इनहेल करते हो अब जाते हुए, और आप एक कुछ टाइम तक आपको ब्रीथ को रोक के रखना है। जब आप नीचे आते हैं तो आपको एक्सहेल करना है। बच्चों को ये योगा आसन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी जो अपर बॉडी मसल्स है, ओवरऑल जो बॉडी है आपकी वो स्ट्रेच होती है, जिससे आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। आप इससे अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं अगर आप रेगुलर 5 मिनट्स इस योगा आसन को करते हैं तो। लेट्स डू वन मोर टाइम। अगर हम इसे एक बार और करते हैं, सी। ओके, नेक्स्ट आसना इसी में हमारा जो है, इसी सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट आसना है वो हमारा है वृक्षासना। वृक्षासना मीन्स फ्री पोज। चलिए, इसमें आपको अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के थाइस पे रखेंगे। आप अपना लेफ्ट लेग भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट, विच वन यू वांट टू डू। सी, कुछ ऐसे आपको यहाँ पे पोज करना है, ठीक है। आपके जो दोनों हाथ होने चाहिए वो आपके हेड से एकदम सटे हुए होने चाहिए, मीन्स एकदम टच्ड होने चाहिए। ओके, ट्री प्रोज का मतलब ही है कि आपको वो स्वावलंबी बनाता है, स्थिर बनाता है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट आसना है वो है चेयर पोज। चेयर पोज में सबसे पहले आपको नी में जिसको प्रॉब्लम हो प्लीज़ अवॉइड दिस आसना। नॉर्मली आपको अपने दोनों हैंड्स को ऐसे अप लेके जाएंगे, और जब आप अप लेके जाओगे तो आपको इनहेल करना है। सी, देन यू हैव टू गो डाउन। आपके नी हल्के से बेंड होंगे, बहुत सारे लोग पूरा बेंड हो जाते हैं, नहीं, हल्के से बेंड होंगे। आप साइड पोस्चर देख लीजिए, ये इस तरीके से। जब हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो उस समय आपने इनहेल करना है। जब आप अपनी लोअर बॉडी को, अपने बट को डाउनवर्ड लेके जाते हैं तो आपको एक्सहेल करना है। आपको उसी पोजीशन में जब तक आप होल्ड कर सकते हो तभी तक बैठना है।
बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। इससे आपके बैक पोस्चर, नी, थाई, स्काफ सारी मसल्स पे प्रेशर आता है, सो वो स्ट्रॉन्ग और बनती हैं। तो जब हम करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए, हम इस पोज में बैठे हैं, शोल्डर शुड बी स्ट्रेट, आपका शोल्डर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए जब आप इस पोज में बैठ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होना है, ये पोस्चर नहीं, हल्का सा, ताकि आपका बैक पोर्शन स्ट्रेट रहे। ओके, सो लेट्स डू वन मोर टाइम। इस योगा आसना को भी आप 5 टाइम्स ईजिली कर सकते हैं, घर पे डेली रूटीन में बना सकते हैं। इससे आपकी नीज़, थाई, काफ स्ट्रांग होंगे और आप में बैलेंस, जो सिटिंग बैलेंस, आपका जो बैक पोस्चर होता है, बहुत जो गलत बैड पोस्चर जो होता है, उसको ये राइट पोस्चर में बहुत ईजिली चेंज कर सकता है। अच्छा मेंटेन होता है इससे हमारा पोस्चर। In our same series, our next asana is भुजंगासना। जब हम भुजंगासना को करते हैं तो उस समय जो हमारा स्टमक है वो ग्राउंडवर्ड होता है, मतलब हम स्टमक के बल लेटते हैं, मीन्स पेट के बल लेटते हैं। और जो पोज हमारा उस समय होता है उसे हम कहते हैं क्रोकोडाइल पोज। इट्स मीन मकर आसना। सी, इस आसना में आपके जो दोनों लेग होते हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से टच नहीं करते हैं, वो अलग होते हैं एक दूसरे से। और हैंड सबसे पहले एकदम स्ट्रेट होगा, आपका जो हेड होगा वो चिन आपका फ्लोर पे टच रहता है और यूं इस तरीके से डाउनवर्ड। उसके बाद जब हम भुजंगासना की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे जो एल्बो हैं, दोनों हाथ, बोथ हैंड्स एल्बो, जो दोनों हाथ हैं वो हमारे कहाँ, रिब्स कप्स के पास होते हैं। सी, ऐसे। उसके बाद हम इनहेल करते हुए अप साइड होते हैं। सी, आपको इस तरीके से पूरा नहीं कर देना है क्योंकि इससे आपके बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हमें कभी भी अपनी बैक बोन पे फुली प्रेशर नहीं देना चाहिए। वो लूज होनी चाहिए, मीन्स वो बेंड हो सके, स्ट्रेच हो सके। जब हम इस पे पूरे ओपन हैंड से करते हैं तो फिर हमारी जो बोन्स होती है उसमें लचीलापन नहीं होता है। तो हमें हमेशा इसको, हैंड्स को डाउन रखना है और बॉडी लाइक दिस। जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे स्लोली। चलिए एक बार और करते हैं इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी बैक पेन के लिए बहुत अच्छी है और जिसे भी बैक पेन है वो इस एक्टिविटी को कर सकता है। खासकर स्लीप डिस्क प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्टिविटी है। सो होप यू ऑल एंजॉय टुडेज सेशन। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे एंड हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू so much. Stay fit, stay happy.